Assalamu alaikum. My name is Sajad Nasir. I am Enablers Ambassador for Lahore. आज हम होलसेल एफबीए के जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि हम कौन सी कैटेगरीज में हमें इनिशियली काम करना चाहिए और किन कैटेगरीज में हमें काम नहीं करना चाहिए। यानी कि कुछ गेटेड कैटेगरीज हैं, कुछ अनगेटेड कैटेगरीज हैं, उसके बारे बारे में बात करेंगे। और कौन सी प्रोडक्ट्स हमें शुरू में अवॉइड करनी चाहिए सेल करने के लिए। आप बिल्कुल इस मॉडल ऑफ बिजनेस में जैसी भी प्रोडक्ट्स चाहें सेल कर सकते हैं, लेकिन एज ए न्यूबी जब आप शुरू में एक काम मतलब अपना ये होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त आपने कुछ कैटेगरीज और कुछ प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। ठीक है, जब बाद में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट यू कैन डू, किसकी आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, किसी की सर्टिफिकेशन नहीं है, क्यों, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स है जो कि सिर्फ इन्वॉइसेस से अनगेट हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। जब आप ये सारा कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस इसमें हासिल कर लेंगे, फिर आप जो भी प्रोडक्ट चाहें अमेजोन पर सेल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी कैटेगरीज हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए इन स्टार्ट में सेलिंग करना। अब हम कौन सी कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको अवॉइड करेंगे या जिनको हम रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज कहते हैं, उसमें हम प्रोडक्ट्स अमेजोन की इनिशियली सेल नहीं करेंगे। ये अमेजोन की रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज हैं जैसे कि कलेक्टिबल कॉइन्स, पर्सनल सेफ्टी एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, एंटरटेनमेंट कलेक्टिबल्स, फाइन आर्ट, हॉलीडेज सेलिंग रिक्वायरमेंट्स, ज्वेलरी, join Amazon Handmade, Amazon subscription boxes made in Italy, music and DVD, automotive and power sports services, sports collectibles, streaming media players, video DVD, Blu-rays, watches। इसके अलावा ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सप्लीमेंट्स या जिसमें बॉडी में इनटेक करते हैं, या इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें हैं, वो भी रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज में आती हैं। तो न्यू सेलर को अमेज़ॉन इस तरह की कैटेगरीज में सेल करने नहीं देता। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप सेलिंग करते जाते हैं, अमेज़ॉन आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस हटाता जाता है और आप उन कैटेगरीज को सेल कर सकते हैं। हम ये देखते हैं कि किन कैटेगरीज में हमें प्रोडक्ट्स को फाइंड करना चाहिए इनिशियली। बेबी, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, होम एंड किचन, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, किचन एंड डाइनिंग, पेट सप्लाइज, आर्ट क्राफ्ट एंड सेविंग, ऑफिस प्रोडक्ट्स, पैशियो लॉन एंड गार्डन, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, टॉयज़ एंड गेम्स। इस तरह की आप कैटेगरीज में शुरू में प्रोडक्ट्स ढूंढेंगे और इसमें सेल करेंगे। इसमें कुछ कैटेगरीज हैं जैसे बेबी है, पेट सप्लाईज है, इनकी कुछ सब कैटेगरीज भी रिस्ट्रिक्टेड है, इनके फूड की आइटम्स है या इस तरह की चीज़ें, तो बाकी में आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज को देखने का, वो है funnelguru.com पे आप जाके देख सकते हैं। पहली बात तो यह है कि आप किस तरह से अनगेट करा सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज। अगर आपने रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज की कोई प्रोडक्ट करनी है और होलसेलर आपको अच्छा मिल गया है जो कि आपको इन्वॉइसेस भी दे रहा है, सर्टिफिकेशंस भी दे रहा है, सारा कुछ दे रहा है, तो आप फिर क्या करेंगे कि आप उससे इन्वॉइसेस लेंगे और सेलर सेंट्रल में जाकर उसको मीटू करेंगे। ठीक है, जब आप लिस्टिंग को मीटू करेंगे वहीं पे भी सेलर सेंट्रल से ही आपको वो अंदर से इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि आप इनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, या अप्लाई टू सेल की ऑप्शन आपके सामने आएगी, तो आप उसे जब अप्लाई करेंगे वहाँ पे फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, वो इन्वॉइसेस, वो सर्टिफिकेशंस आप अपलोड कर देंगे, जिसके बाद 3 to 7 डेज़ में अमेज़ॉन आपको रिप्लाई करेगा, अप्रूव कर देगा। अगर वो अप्रूव नहीं करता तो इस वेबसाइट से आप हेल्प ले सकते हैं। ये आप इनको ये फ़ीस पे करेंगे जो कि इनके साथ निगोशिएट भी की जा सकती हैं, तो ये आपको ये कैटेगरीज अनगेट करवा देंगे। ये देखिए इनकी फ़ीस लिखी है, ये साथ में कैटेगरीज लिखी हैं, आप इनके साथ बात करेंगे और ये आपको अनगेट कर देंगे। अब प्रोडक्ट्स कैटेगरीज की तो बात होगी, अब प्रोडक्ट्स कौन सी आपने अवॉइड टू सेल करनी है इनिशियली। एक तो आपने इजीली ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स नहीं करनी, क्योंकि इसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये आपके सप्लायर की तरफ से टूटी हुई चीज़ आई है या अमेज़ॉन में ये मतलब आपने जब उसको शिप किया तब वो टूट गई है, अमेज़ॉन ने जब कस्टमर को भेजी तब ये चीज़ मतलब टूटने या उसके ख़राब होने का अंदेशा है। तो इसके
क्या होता है कि जब कस्टमर को टूटी हुई चीज़ मिलेगी तो वो रिफ़ंड मांगेगा और बैड फीडबैक मतलब फीडबैक भी आपको देगा, नेगेटिव फीडबैक। हैज़मेट प्रोडक्ट्स हैं जो कि इजीली फायर कैच कर सकती हैं एंड डेंजरस टू शिप एंड स्टोर है, उसको आप मत कीजिए। हैज़र्डियस मटेरियल से बना है लफ्ज़ हैज़मेट। मल्टीपल वेरिएशंस का मतलब है जिसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हों, 10-15 वेरिएशंस हैं तो उसको आप वेरिएशंस को मत करें। अगर आपने कोई ऐसी वेरिएशन फाइंड कर ली है जो कि सबसे ज़्यादा बिकती है तो एक वेरिएशन आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सारी वेरिएशंस में आप मत जाएं। डिफरेंट साइज़ एंड कलर एंड क्वालिटी में होती हैं, इस वजह से काफ़ी उस पर बजट भी लग जाता है और हमें ये भी नहीं पता चलता कि सबसे ज़्यादा बिकेगी कौन सी। फ़र्ज़ करें कभी एक का ट्रेंड है तो कभी दूसरी का, एक कलर ज़्यादा बिक रहा है तो कभी दूसरा कलर बिक रहा है, तो इसको आप इनिशियली अवॉइड कर लें। प्लग इनटू इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स वाली प्रोडक्ट जिसमें लाइबिलिटी के इश्यूज आते हैं, वो आपने किसी बहुत अच्छे नोन ब्रांड की चीज़ें आपने सेल करनी है। अननोन बैड क्वालिटी की प्रोडक्ट्स आपने ये वाली सेल नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं सेल करनी। कोई इशू बनेगा तो लाइबिलिटी के इश्यूज आप पे आएंगे। क्वालिटी के इश्यूज हैं, आपने कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी देखी होंगी जिसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो वो पार्ट्स कभी कभी कम हो जाते हैं या पूरे नहीं होते उसके अंदर, तो वो भी आपको इश्यूज बनेंगे। कस्टमर आपको रिटर्न करेगा, रिफ़ंड मांगेगा क्योंकि पार्ट्स पूरे नहीं है। और इतनी ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल तो आप कर नहीं सकेंगे, ज़ाहिर बात है होलसेलर आपको भेजेगा, हो सकता है उसे भी ना पता हो कि ये प्रोडक्ट्स में कोई पार्ट्स कम है। तो इसलिए शुरू में इन चीज़ों को अवॉइड करें। जब आप अच्छे एक्सपर्ट हो जाएं, चीज़ों को अच्छी तरह समझ लें कि किस तरह से हैंडल करना है, फिर आप कोई भी चीज़ आप सेल कर सकते हैं अमेज़न पे। वेपन रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपने नहीं करनी, ठीक है। अमेज़न रिसेंटली स्टार्टिंग रिस्ट्रिक्टिंग वेपन रिलेटेड आइटम्स, ठीक है, वो आपने नहीं करना। तो समरी हमारी क्या है सामने कि एक तो हमने कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स ढूंढनी है और दूसरा ये है कि उन प्रोडक्ट्स में से भी हमने इजीली ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स को नहीं करना, हैजमेट वाली प्रोडक्ट्स को नहीं करना, मल्टीपल वेरिएशंस वाली को नहीं करना, प्लग इन टू इलेक्ट्रिकल सप्लाई वाली नहीं करनी, और लॉट ऑफ पार्ट्स वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उनको नहीं करना, ठीक है। जिसमें आपको क्वालिटी के इश्यूज आ जाए, ऐसी प्रोडक्ट्स जिसमें लाइबिलिटी के इश्यूज आ जाए, तो आप शुरू में ऐसी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, ठीक है। तो इस सारे वीडियो का मकसद ये नहीं कि आप ये प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, बिल्कुल सेल कर सकते हैं, गेटेड कैटेगरीज में भी सेल कर सकते हैं, लेकिन फॉर न्यू सेलर्स इट इज़ रिकमेंडेड कि वो सिर्फ गेटेड अनगेटेड कैटेगरीज में काम करें और इस तरह की प्रोडक्ट से अवॉइड करें जो मैंने आपको अभी समझाई है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।